बिहार का वोट बटेगा, विकास बाधित है। चिराग पासवान और पशुपति पार। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहारी कलम। अभी हम अपने गांव में हैं और अब आप पीछे का बैकग्राउंड देख रहे होंगे। गांव का पर्यावरण, गांव का खेत कितना सुंदर और मनमोहक है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा बहुत दिलचस्पी है। बहुत लोग सुनना चाह रहा है, बहुत लोग जानना चाह रहा है। बिहार का एक जगह मोकामा में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। बिहारी कलम की टीम लगातार 4 दिनों तक मोकामा में दौरा किया और लोगों से जाना वहाँ का हाल, वहाँ का माहौल। जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गरीब हैं, जो खेतों में काम करने वाले हैं, उनसे बिहारी कलम की टीम जानकारी प्राप्त की कि वहाँ क्या माहौल है, क्या इसका वर्चस्व किसका चलेगा इस बार। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहारी कलम के ही सहयोगी भाई रोहित जी हैं। आज कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं, बिहारी कलम लगातार घूमने के बाद सर्वे निकाल रही है कि मोकामा में आखिर क्या माहौल था। सबसे पहले बिहारी कलम पर स्वागत है। धन्यवाद। बिहारी कलम की टीम मोकामा में लगभग 4 दिनों तक दौरा किया, लोगों से हाल जाना, माहौल गमा। क्या आपको लगता है, आप भी साथ में थे हमारे, क्या लगता है मोकामा का वास्तविक राजनीति क्या है इस उपचुनाव में? देखिए, मोकामा उपचुनाव में चूँकि मतदान भी बहुत नज़दीक आ गया है, मतदान भी होने वाला है 3 को, मतगणना 6 को है। तो जैसा कि बिहारी कलम का टीम वहाँ दौरा किया और ग्राउंड लेवल तक बिहारी कलम का टीम गया और लोगों से जाना क्या वहाँ का माहौल है और लोग अपने अपने परेशानी को भी बताए। देखिए, चुनावी माहौल एक अलग होता है और वहाँ जनता का जो बात होता है, विकास का हो, अमीरी गरीबी का हो, बेरोजगारी का हो, तो चूँकि विकास में बहुत तरह के मुद्दे आते हैं, युवा, छात्र, महंगाई, सारा चीज़ आ जाता है। तो बिहारी कलम का टीम जब वहाँ गया तो सबसे पहले कि वहाँ जो भी कैंडिडेट हैं, 6 या 7 कैंडिडेट हैं, उसमें 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, एक अनंत सिंह की पत्नी और एक ललन सिंह की पत्नी। दोनों की पत्नी कैंडिडेट वहाँ पे दावेदार। बहुत दिलचस्प मुकाबला है और दोनों के बीच में ही टक्कर है। चूँकि एक जगह और भी उपचुनाव हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि मोकामा का जितना कवरेज और मोकामा का जितना दिलचस्पी दिख रहा है लोगों में, और हर तरह मोकामा का ही चर्चा है। तो बिहारी कलम स्पष्ट रूप से यह बताना चाहेगा कि जब वहाँ टीम गया तो ग्राउंड लेवल पर यह बात पता लगा कि देखिए, कैंडिडेट 2 जो जिनमें टक्कर है, मुकाबला है, दोनों लोकल हैं। बात समझिए, दोनों लोकल हैं। और टक्कर का जहाँ तक बात है, एक बीजेपी से कैंडिडेट हैं और एक महागठबंधन से। महागठबंधन में कई पार्टी हैं और एक तरफ बीजेपी अकेला पार्टी, नेशनल पार्टी है। चिराग पासवान भी साथ हो गए हैं। हाँ, चिराग पासवान गए, लगातार 2-3 दिनों से हवा बन रहा था कि कब जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी उनको मना लिया है और चिराग पासवान खुद भी गए। बात है, चिराग पासवान खुद गए। अच्छा, एक सवाल है कि मोकामा में हम भी थे और आप भी थे और हमने ज़मीनी स्तर के लोगों से हमने हाल चाल जाना। जो गरीब लोग हैं, वास्तविक में एक वक्त की रोटी के लिए परिश्रम करते हैं, उनसे हम वहाँ का हाल जाना। और आप भी इतनी कम उम्र में राजनीति का बहुत अनुभव रखते हैं। आपको क्या लगता है वहाँ के जो गरीब वास्तविक में हैं, जो कुछ लोग बोल रहे थे कि अनंत सिंह को, कुछ लोग बोल रहे थे ललन सिंह को, क्या अनंत सिंह को जो समर्थक गरीब लोग कर रहे थे, क्या वो गरीब के मसीहा हैं अनंत सिंह उसके लिए, या मोकामा में कुछ भय भी है? देखिए, कैंडिडेट दोनों जो हैं सो लोकल हैं। दोनों, अनंत सिंह भी बहुत दिनों से वहाँ विधायक रहे हैं और ललन सिंह भी विधायक का चुनाव लड़े हैं और हमेशा वहाँ पर्व त्यौहार, चूँकि घर ही है तो लोगों के बीच में रहते हैं, ये बात कहा जा सकता है। तो कैंडिडेट दोनों हैं और वहाँ पे सीट अगर देखा जाए, वोट देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा भूमिहार का है, उसके बाद यादव का है और उसके बाद फिर अन्य वोट हैं। तो दोनों जो भूमिहार कैंडिडेट आप देख रहे हैं, दोनों लोकल हैं और दोनों जनता के बीच में रहते हैं। और उसी में थोड़ा सा जनता भी कंफ्यूज है, क्योंकि अनंत सिंह का जो भी कैडर है और ललन सिंह का भी कैडर है, तो दोनों कंफ्यूज है। देखिए, भूमिहार का जो वोट, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, भूमिहार का वोट बटेगा, समझ गए ना। और बीजेपी का कैंडिडेट है और महागठबंधन का है, तो एक तरफ चिराग पासवान आ गए, तो चिराग पासवान का भी कुछ अपना पार्टी का कैडर है, उनके जाति का। और बीजेपी का जहाँ तक उसका जो चुनावी समीकरण रहता है, पार्टी का जो भी वहाँ पे रहता है, उसका तो हर जगह से मतलब थोड़ा जो भी हो वो तो वोट आएगा ही। इधर महागठबंधन, एक तरफ अनंत सिंह निर्दलीय वहाँ चुनाव जीतते हैं, इस बात को भी समझने का ज़रूरत है।
हम हल्का किसी को नहीं, ना अनंत सिंह को ना ललन सिंह को, चूंकि चुनाव दिलचस्प है। बिल्कुल। तो अनंत सिंह भी निर्दलीय चुनाव वहाँ जीत चुके हैं और ललन सिंह भी लगातार वहाँ बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं विधायक का। तो दोनों मुकाबला बहुत तगड़ा है और भूमिहार का वोट इस बार वहाँ बंटने जा रहा है, चूँकि दोनों लोकल हैं और भूमिहार का वोट अनंत सिंह की तरफ भी जाएगा और ललन सिंह की तरफ इसलिए जाएगा कि पिछले विधानसभा जो यहाँ हुआ, पिछला जो विधानसभा हुआ उसमें बीजेपी जहाँ कैंडिडेट उतारा चिराग पासवान उसके साथ रहे, नीतीश जहाँ कैंडिडेट दिए भूमिहार समाज तो नीतीश के खिलाफ रहा और नीतीश के खिलाफ कैंडिडेट को वोट दिया, चाहे तो बीजेपी को दो या नीतीश के मतलब जो भी उनके कैंडिडेट के खिलाफ में रहा उसको वोट गया। तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, ठीक है। एक दिलचस्प कहानी है कि तमाम मुद्दों पर बात होते होते बहुत लोग जो ज़मीनी स्तर के होते हैं, जो राजनीति में अनुभव रखते हैं, राजनीति को समझते हैं, अनंत सिंह, नीलम देवी, ललन सिंह, क्या विकास का मुद्दा वहाँ क्या था? विकास का मुद्दा मेन है। एक बात स्पष्ट है कि विकास बाधित है। कितने मतलब आपने लगभग गांव में घूमा तो कितने के नज़र में लगा आपको कि मतलब विकास की वहाँ कमी है, विकास होना चाहिए था? कितने लोग के हम लोग टोटल 10 से 12 गांव गए होंगे, जो डाटा हमारे पास है। ऐसे तो हम बहुत सारा टच किए होंगे, पता नहीं चौक चौराहे गली मोहल्ले हम लोग बहुत टच किए। कितना परसेंट लोगों का ये मतलब ये था कि हम लोग जहां तक कवर हमारा टीम किया तो विकास बाधित है। और इसमें चूंकि देख लीजिए ना, विधायक अनंत सिंह रहे तो अधिकतर समय जो है जेल में रहा, जेल में वो रहे और विकास तो बाधित है ही। और वहाँ का लोगों से जब सवाल बिहारी कलम का टीम करता है कि बाहुबली आप क्यों कहते हैं, तो वहाँ के लोग स्पष्ट रूप में नहीं कर रहे हैं कि हम क्यों बाहुबली। चूँकि बाहुबली का जहाँ तक बात है ना, तो वहाँ सारे कैंडिडेट अपने आप में बाहुबली हैं, जनता को कोई दिक्कत नहीं है उनको। मोकामा में डर है कि नहीं? देखिए, मोकामा में जनता के प्रति भय नहीं है, जनता को कैंडिडेट से भय नहीं आया, ललन सिंह या अनंत सिंह से भय नहीं है। एक विशेष क्षेत्र में वो डर का बात मत कीजिए, चूँकि वह जो क्षेत्र रहा है बाहुबलियों का, उस बाहुबलियों का जो अपने आप कैंडिडेट एक दूसरे पर बाहुबली का रूप देते हैं, अनंत सिंह हो, ललन सिंह हो, सूरजभान सिंह हो या फल्ला पहलवान हो, जो भी हो, वो एक दूसरे के रूप में बाहुबली हैं। जनता सबको देख रहा है, जनता जो भी वहाँ भी हैं लोकल हैं और वह अपने रूप में जनता जान रही है। अभी जनता देखिए, वहाँ कुछ वोटर जो है ना, हम बताना चाहेंगे साइलेंट वोट है, चूँकि अनंत सिंह रहे हैं और ललन सिंह भी रहे हैं लोकल, तो वोट जो वहाँ कुछ जो परसेंटेज रहेगा ना, 20% 30% जो वहाँ का वोटिंग इस बार रहेगा वो एकदम साइलेंट रहेगा वोट। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि राजद जो है, जिसको ललटेन छाप से जो लड़ रहे हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, उनके साथ 4-5 पार्टियों का साथ है और ललन सिंह के साथ एक भाजपा और ललन सिंह का जो भी मोकामा में वर्चस्व है उनका, और साथ में चिराग पासवान और पशुपति पारस। क्या लगता है टक्कर दे पाएगी? हम तो पहले बताया कि सबसे पहले बात की जो क्षेत्र का लोकल है उसका अपना कैडर होता है, और दूसरा बात है पार्टी का। तो देखिए, विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टी का ज़्यादा दबदबा होता है। नेशनल पार्टी ठीक है, बीजेपी अभी केंद्र में है तो उसका भी थोड़ा सा है, लेकिन कांग्रेस जिस स्थिति में है बीजेपी से तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का थोड़ा सा वर्चस्व ज़्यादा है। तो क्षेत्रीय पार्टी में आरजेडी तो को कहना ही नहीं है, उसका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रीय पार्टी है। और जदयू और आरजेडी एक साथ है तो उसका नतीजा दिखेगा, उसका वोट बैंक है तो दिखेगा। और महागठबंधन में बहुत सारे पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गया, लेफ्ट हो गया, हम हैं। देखिए, वहाँ पे पासवान का भी वोट, हम लोग पासवान जाति में भी गए तो वो लोग भी जब हम उसके टोला में गए तो वो लोग खुलकर नहीं बताना चाह रहा है कि हम किसको वोट देंगे, समझ गए ना। चूँकि अनंत सिंह भी लोकल, ललन सिंह भी लोकल, तो ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है कि हम अनंत सिंह को करेंगे या ललन सिंह को, तो उसका वोट साइलेंट है। हालांकि एक तरफ से बिहारी कलम का अनुभव है कि वह वोट महागठबंधन की तरफ ही जाएगा। भाजपा के साथ सहयोगी पशुपति पारस थे, चिराग पासवान ने कल साथ हुआ और साथ होने के बाद मोकामा में उन्होंने रैली भी किया। क्या लगता है पासवान जाति कितना? ललन सिंह की पत्नी का जहाँ तक बात है तो एक तरफ सूरजभान सिंह अपने ईगो पर ले चुके हैं कि चुनाव किसी भी हाल में जिताना है, एक तरफ सूरजभान सिंह की बात हो गई, और दूसरी तरफ बीजेपी दोनों गुट को, लोजपा का जो 2 गुट है चिराग पासवान और पशुपति पारस, तो दोनों मैदान में हैं, समझ गए। और पासवान का वोट जहाँ तक बात है तो वह सफल होंगे लेने में, अच्छा यह बात स्पष्ट है। लेकिन मुकाबला जहाँ तक बात है तो दोनों का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। और हम यह कहना चाहेंगे, मतदान से एक दिन पहले हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि मुकाबला दिलचस्प है और देखना यह है कि उस दिन बूथ तक किसका परसेंटेज पोलिंग कितना ज़्यादा होता है। और एक वीडियो और भी हम बिहारी कलम का अपडेट करेंगे कि जिस दिन वहाँ पे पोलिंग होगा वोट का, तो उस दिन भी हम बताएंगे कि क्या स्थिति रहा। अभी का जो है दूसरा है। अच्छा, एक जानकारी है
वो जानकारी पूरा मोकामा के साथ साथ पूरा बिहार के लोग जानता है कि मोकामा में आप बोल रहे हैं कि आरजेडी का यह है, जादव लोग उधर ही वोट जाएगा, हम का साथ है, लेफ्ट का साथ है। और एक जादव में लल्लू मुखिया जो मोकामा से जाने जाते हैं, पूरे बिहार में लोग उनको जानते हैं, क्या लगता है लल्लू यादव मुखिया के तरफ कुछ यादव डाइवर्ट होंगे क्या ललन सिंह वो की तरफ? जिस मुखिया की आप बात कर रहे हैं वो ललन सिंह के पहले साथ रहते थे और अब उनके विपक्ष में है, अनंत सिंह के साथ। हाँ। तो देखिए वो मान सकते हैं कि जो लोकल हो, जो भी उनका कैडर हो, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, 1% 5% होगा, उसके लिए कोई कहीं वो होता ही है। हर चुनाव में किसी जाति का आप 100% वोट नहीं ले सकते हैं, किसी का नहीं ले सकते। तो मतलब कहने का मतलब है कि आरजेडी का सॉलिड वोट जाएगा, लल्लू मुखिया ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे वहाँ। मोकामा के जो भूमिहार थे, क्या मुकामा का भूमिहार का नहीं, बात हम स्पष्ट कर मोकामा देंगे। के जो भूमिहार थे वो नीतीश कुमार पर खफा थे कि नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार पे बहुत भूमिहार बिहार के खफा हैं और वो आरजेडी में चले गए हैं, उसी आरजेडी के टिकट पे अनंत सिंह है। क्या लगता है देखिए प्रभाव पड़ेगा? डिस्टर्बेंस का जहाँ तक बात है तो एक तो कुछ भूमिहार आरजेडी से डिस्टर्ब होंगे और दूसरा नीतीश से। देखिए वहाँ का जो भी भूमिहार पार्टी अभी नहीं देख रहा है, एकदम स्पष्ट है। एक अनंत सिंह और ललन सिंह, ये भूमिहार 50-50 दोनों का जाएगा। अब इसमें देखना यह है कि भूमिहार का वोट एकदम निश्चित है कि बटेगा, वोट बटना तय है। अब देखना यह है कि किसका परसेंटेज ज़्यादा जाएगा, ललन सिंह की तरफ जाता है या अनंत सिंह की तरफ। मुझे लगता है कि चूंकि नीतीश से भी भूमिहार पिछले विधानसभा में नाराज थे और आरजेडी से भी कुछ, देखिए युवा का जब वोट होता है और जो पहले के जो हमारे गार्जियन बूढ़ बुजुर्ग होते हैं वो थोड़ा सा आरजेडी की तरफ से झुकाव उनका नहीं है, क्योंकि युवा पक्ष जो तेजस्वी का जो होता है ना, तो पिछले विधानसभा से उनका रुझान युवा का जो है वो आरजेडी की तरफ गया है। तो इसमें पार्टी का हम नहीं लेंगे, भूमिहार का वोट हम निश्चित ही है कि बटेगा। और लोकल दोनों हैं तो दोनों का भूमिहार का जैसा कि हम लोग मोकामा में कवर किए, तो भूमिहार लोगों का कहना है कि वो स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि हम किसको वोट देंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे दोनों नेता हैं और दोनों को मतलब स्वीकार कर रहे हैं, दोनों को सम्मान दे रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन विचार ये नहीं कन्फर्म हम लोग को नहीं बता पाए कि हम वोट किसको करेंगे। तो मतलब दोनों का वोट बटेगा और दोनों का। अच्छा रोहित जी, देखना यह है, दिलचस्प है कि मोकामा में भाजपा पहली बार कैंडिडेट दिया है। क्या लगता है भाजपा टिकट दिया ललन सिंह को, क्या भाजपा के टिकट देने से ललन सिंह का हाथ मजबूत है? क्योंकि ललन सिंह 3-4 बार मैदान में आ चुके हैं और वो टक्कर भी दे चुके हैं। क्या भाजपा के टिकट मिलने से अनंत सिंह पर भारी पड़ सकते हैं? भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और ललन सिंह लगातार क्षेत्रीय हैं और वहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं। तो भाजपा भी वैसे कैंडिडेट को बरियार ज़बरदस्त कैंडिडेट को दिया है और दिलचस्प टक्कर वाला कैंडिडेट है। और दोनों का जो है ना, ललन सिंह और अनंत सिंह का दोनों ज़बरदस्त टक्कर होने वाला है। भले जो भी जीत हार अलग बात है, लेकिन दोनों का टक्कर बहुत ज़बरदस्त है। और देखना यह है कि किस पक्ष में वोटिंग ज़्यादा होता है, कौन कैंडिडेट अपने आप को ज़्यादा वोटिंग करवा पाते हैं, देखना यह है। बिहारी कलम का लास्ट विचार, लास्ट सवाल के साथ, क्या मोकामा में 3 तारीख के चुनाव और 6 तारीख के नतीजे किसके सर पे सरताज सजेगी? देखिए यह स्पष्ट आप समझ लीजिए, अनंत सिंह बनाम ललन सिंह का यह मुकाबला है। मतलब खुल के आप नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कौन जीतेगा, क्योंकि इतना अनुभवकारी खुलकर कोई भी नहीं, आप मान भी नहीं सकते हैं। अगर कोई बता भी देता है तो आप मत समझें उसको, यह कहना मुश्किल है। चूँकि टक्कर है, हाँ, एक तरफा चुनाव नहीं ना है कि आप किसी को बता दे सकते हैं। जैसे हम लोग बोचहा में बता दिए कि नहीं वहाँ आरजेडी जीत रही है, तो स्पष्ट हम लोगों का जो कहा है वो सही हुआ। तो यहाँ दिलचस्प टक्कर का मुकाबला है, अनंत सिंह बनाम ललन सिंह। और यहाँ का जो अंतराल रहेगा 10 से 20 हज़ार के बीच में रहेगा। हो सकता है कि अंतराल 10 हज़ार तक ही रहेगा। तो यहाँ मुकाबला बहुत टफ है। और देखना यह है कि उस दिन वोटिंग जो होगा 3 तारीख को, देखना कितना पोल होता है। और वहाँ का उस दिन का जो राजनीति होगा ना, उस दिन का हम लोग परसेंटेज मिलाएंगे कि किस जाति का कितना परसेंट वोट हुआ, कितना गया। रोहित जी, मोकामा का जो पारंपरिक बनते आ रहा है अनंत सिंह, क्या उस परंपरा को मोकामा के लोग तोड़ पाएंगे? हो सकता है, टूट भी सकता है। बीजेपी पहली बार वहाँ उम्मीदवार दिया है और बीजेपी बहुत अपना ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त मतलब बहुत दिनों से वहाँ उसका प्रोग्राम है और बहुत बढ़िया नतीजा देने वाला है। चूँकि देखिए हार जीत तो अलग अलग बात है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसी का भी जीत किसी का भी हार हो सकता है। तो मुकाबला हम बता दिए, स्पष्ट बता दिए कि वहाँ का 10 हज़ार का मार्जिन रहेगा दोनों का। अभी हम बात कर रहे थे मोकामा पर, और मोकामा का उपचुनाव नहीं है, दिलचस्प है। पूरे बिहार मोकामा पर आस लगाए हुए है 6 तारीख के नतीजे आने के लिए। और मोकामा का नतीजा क्या होगा, बिहारी कलम के सहयोगी फाउंडर भाई रोहित ने स्पष्ट बता दिया। हर लोग से, हर गरीब से, हर अमीर से, हर लोगों से मोकामा की हाल जाना। मोकामा का वास्तविकता क्या है, विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ है।
सारा बिहारी कलम का अपडेट हमारी चैनल पर मिला। और आज का लास्ट सर्वे हो सकता है 6 तारीख के नतीजे आने के एक दिन पहले बिहारी कलम का लास्ट पोल बताएगी किसके नतीजे किसके सर पे सरताज सजेगी। आप लगातार बिहारी कलम चैनल पर बने रहे। जो फेसबुक पे हैं फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें, और जो यूट्यूब पर हैं यूट्यूब को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।